प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। तो मेरठ में आज एनडीए की बड़ी रैली, चुनावी जनसभा करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। वहीं सहयोगी दल भी रैली में शामिल। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहेंगे। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद मौजूद रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी रैली में मौजूद रहेंगे। रैली में शामिल होने के लिए लोगों का पहुंचना जारी। बड़ी संख्या में जनसभा स्थल पहुंचे समर्थक। दोपहर 3:30 बजे होगी रैली। रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीर? हालांकि 3:30 बजे इस रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जो उनके पहुंचने का क्या मिनट टू मिनट प्रोग्राम, वो दर्शकों को बताइए, समझाइए, और तस्वीर कैसी है? देखिए, मैं आप बता दूं, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और मोदी 3:30 बजे उनका चॉपर लैंड होगा। मंच मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, थोड़ा पीछे चलेंगे हम और यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे, सिर्फ जो बैकड्रॉप है उस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौधरी चरण सिंह, इन्हीं की तस्वीर रखी गई है। 3:30 बजे उनका चॉपर लैंड करेगा। 4 बजे के आसपास वो मंच पे आएंगे और 4:30 बजे वो संबोधन शुरू करेंगे। और संबोधन शुरू करने के बाद 5:15 तक वो बोलेंगे। खचाखची है, आप देखें पूरे पंडाल भरना शुरू हो गया। सुबह 8 बजे से लोग यहाँ मौजूद हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता में जोश ज्यादा है, बहुत ज्यादा जोश है। कितनी भीड़ आने का अनुमान है? लगभग भारतीय मोदी की क्रांति धरा पर 2.5 से 3 लाख वो संख्या आने का अनुमान है। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हमारा ग्रामीण क्षेत्र से और अन्य क्षेत्र से आ रहे हैं। माननीय मोदी जी क्रांति धरा पर 2014 में आए थे। 2014, 2017, 2022 और 2024 अब आगाज कर रहे हैं एक आने वाले नए भारत का, और जो 2047 में एक नया आयाम भारत बन के तैयार। ये तो बताया, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि महिलाओं में किस तरीके का उत्साह है और वो किस तरीके से यहाँ जोश में है। आप देखेंगे ये पूरा महिला विंग है और ये महिलाएं सुबह से यहाँ बैठी हैं, सारी बीजेपी की टोपी लगाए हुए हैं और इनमें उत्साह ज्यादा है। कितने बजे आ गई थी आप? हम 12 बजे आ गए थे जी यहाँ पे। 12 बजे आ गए, खचाखच बना हुआ है। हम 10 बजे निकले हुए हैं, 12 बजे आ गए यहाँ पे। खाना पीना लेके आए तो सब बाहर रह गया, लेकिन जी। तो ये मोदी को पहले देखा है कभी? जी नहीं, पहली बार देखेंगे सामने, इसलिए फ्रंट रो पे आ गए जी। कितना उत्साह है आप लोगों में? इधर आओ, आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, कौन सी क्लास में हो तुम अभी? ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन कर रही हो? फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ जी। तो मोदी को इससे पहले देखा है कभी रियली? टाइम आई। कितना क्रेज था देखने के लिए? बहुत ज्यादा। आज सपना पूरा? हाँ बिल्कुल, आज सपना पूरा हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, आज तो हो ही जाएगा। इतनी पहले से आए हुए हैं अब यहाँ पे हम। कितने बजे आई थी वंशिका? हम सुबह 10 बजे आ गए थे यहाँ। 10 बजे आ गए थे? हम 9 बजे के आए हुए हैं। सामने ही वाला घर है हमारा, सामने बिल्कुल। अच्छा। अपने बच्चों को घर छोड़ के आए कि मोदी जी पहले हैं। बच्चों से पहले? बच्चों से पहले। सुन रहे हैं आप ये क्या कह रही हैं महिलाएं? ये बताइए, आप लोग कितने बजे आ गए थे सब लोग? हम लोग 10 बजे साथ में ही आए, 10 बजे आए। खाना पी के आए थे? मैं तो नहीं खा पाई थी। भूखे पेटी। मोदी जी को देखा है क्या? नहीं देखा, इसीलिए बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा। मंच पे, टीवी पे देखा है, प्रत्यक्ष सामने से बार देख। आपने देखा ये किस तरीके से महिलाओं में जोश है। और अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं यहाँ से साफ, ये दोनों विंग भरे पड़े हैं पूरी तरीके से। ये वीआईपी सेल है, मीडिया सेल बराबर में है, लेकिन उसमें भी पब्लिक है। और पीछे तक अगर निगाह डालें तो आप ये देखिए पूरा का पूरा पंडाल अभी से भरने लगा है। और अभी 2 घंटे पूरे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। पूरा 2 घंटे का अभी पूरा नेट वक्त है जब वो आएंगे। लेकिन ये 12 बजे के से ही तस्वीरें हैं और ये पंडाल पूरी तरीके से भर जाएगा। जी बोलिए। हम लोग तो सुबह 6:30 बजे गए थे। हमने 400 पार रंगोली बनाई है और सुबह से मतलब निर्जला व्रत हो गया था 12 बजे तक। उसके बाद पानी मिलाया हमें आज, क्योंकि सारा कुछ बाहर ही रखवा लिया गया था। ठीक है, हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, हम लोग भी थे। और लेकिन आज ये जो व्रत रखा है हमने 12 बजे तक सुबह से, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। बड़ा मजा आया। बताया, इन्होंने रंगोली भी बनाई है जी। और ये जो है, जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है इस बार क्यों जरूरी है या किस लिए क्यों आनी चाहिए, जैसे क्वेश्चंस है। तो भाई जो सुरक्षा और जो सम्मान दिया है समाज को, वो इसलिए आने जरूरी है। इसलिए आना जरूरी है, आपको लगता है? और कहा भी ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत में महिलाओं का बड़ा हाथ। नहीं,
नहीं, महिलाओं का तो बड़ा हाथ है, या तो कोई बताइए, पुरुषों का भी बराबर का हाथ है। मैं उसको नहीं मानती कि भाई बराबर का हक है, दोनों ने बराबर मेहनत की है, ये नहीं पुरुष। ये तस्वीरें देखिए, सीधी आप देखिए, न्यूज स्टेट पर आप देख सकते हैं। ये गौरव समारोह का नाम दिया गया है भारतीय रत्न चौधरी चरण सिंह को। किसी भी नेता की तस्वीर नहीं है, चरण सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों की तस्वीरें हैं। और साफ ये संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि 2019 में अगर चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिली थी वो यही जाटलैंड था, और आरएलडी के यहाँ शामिल करने के बाद वो चुनौती भी एक तरीके से समाप्त हो गई है। और ये कोशिश भी थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में भी ये कोशिश की थी कि आरएलडी मुखिया जो हैं भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। महिलाओं की तस्वीरें मैंने दिखाई, अब मैं पुरुषों की ये तस्वीरें आपको, जय श्री राम, ये अपने आप ही, इससे कोई कह नहीं रहा है, अपने आप नारेबाजी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम जी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। अभिषेक, इसी नारे से तो दिक्कत है विपक्ष को, जो यहाँ जनसभा स्थल पर लगाया जा रहे हैं। सवाल यह है कि कितनी लोकसभा सीटों के उम्मीदवार मंच पर होंगे, कितनी लोकसभा सीटों से लोग यहां पहुंचे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आपका, ये कितनी लोकसभा सीटों के लोग यहाँ पहुंचेंगे। मैं चलता हुआ ही आपको ये बताऊंगा, 5 लोकसभा सीटों को कवर कर रहे हैं इस रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बागपत है, मेरठ है, बिजनौर है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, ये 5, और इसके बीच में एक कैरानाच है। एडीजी सर है यहाँ लाइव है। सर, इंतजाम पूरे परफेक्ट है? हाँ, पूरे परफेक्ट। एडीजी डीके ठाकुर और कमिश्नर मैडम है यहाँ, डीआईजी हैं। ये पूरी सुरक्षा का जायजा भी साथ लिए चले जा रहे हैं। तमाम आप ये देखिए पुलिस फोर्स का इंतजाम, ये 1-to-1 निगरानी, ये भी तस्वीरें दर्शकों से साझा करने की हैं कि पूरी तरीके से एक एक सेल का निरीक्षण आला अधिकारी यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं इस सेल में चल के, जो आपका सवाल है, 5 से 6 लोकसभा सीटों को आज प्रधानमंत्री कवर करेंगे। इनके प्रत्याशी मंच पर रहेंगे यहाँ पर, और इसी मंच से वो हाथ उठवा के, अब मंच पे देखिए नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिनके पासेस हैं और जो मंच के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी, वो मंच पर सारे लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं। और बीजेपी के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जो ये वीआईपी गैलरी है, मैं उस वीआईपी गैलरी में हूँ, यहाँ पे भी तमाम नेता यहाँ पर आ गए हैं। ये बताइए, 2024, 19, 17 और 2014 में भी आप प्रधानमंत्री की रैली में थे, मैंने इंटरव्यू किया था, तब से लेकर अब क्या चेंज? अब तक इतना जबरदस्त चेंज है कि जनता के अंदर इतना उत्साह आ गया है कि जो पहले उत्साह था उससे कई गुना उत्साह इस टाइम जनता के अंदर है। और मोदी जी को देखने और मोदी जी के साथ चलने के लिए पूरे भारत देश की जनता तैयार है, हर वर्ग का व्यक्ति तैयार है। आरएलडी के लोग भी यहाँ बीजेपी में तब्दील हो चुके हैं पूरी तरीके से। पहचानना मुश्किल है आरएलडी कौन है और बीजेपी कौन है। आरएलडी बीजेपी का हर संगम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर मोदी, घर घर मोदी। दल मिले, दिल मिल गए, बस दोनों चीज मिल गई, दोनों ही मिल गई। अभिषेक, एक चीज है, हालांकि हिमांशु हमारे साथ हैं, आरएलडी और बीजेपी मंच की तरफ देखा जाए तो जयंत चौधरी के दादाजी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वहीं एक पोस्टर दिखाई दे रहा था उनके पिताजी का, और आज मंच पर दिखाई देंगे खुद जयंत चौधरी। इससे समझा जा सकता है कि क्या कुछ कोशिश है सबकी। यहाँ किसी की तस्वीर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहाँ पर हैं। आप देखिए, ये तस्वीर है सीधी, ये एक संदेश दिया जा रहा है यहाँ से। किसी भी नेता की इस पे तस्वीरें नहीं लगाई गई हैं, सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री की यहाँ तस्वीरें। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव सम्मान, इसका नाम दिया गया है। वजह क्या है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना होगा। 2019 के इलेक्शन के परिणामों को देखना होगा। उस परिणामों में अगर कहीं चुनौती पूरे उत्तर प्रदेश में मिली थी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यही इलाका था। मेरठ की सीट मात्र 4400 वोटों से जीती गई थी। मुजफ्फरनगर में टफ कंपटीशन था, जहां चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन एंड टाइम पर संजीव बालियान चुनाव बड़ी मशक्कत के बाद जीते थे। यही मेरठ की स्थिति रही। सहारनपुर में चुनाव हार गए, कैराना में कंपटीशन मिला, बिजनौर में चुनाव हार गए। सीधा सा एक फोकस था, जो संभावित विरोध था आरएलडी को लेने के बाद, वो संभावित विरोध खत्म हो गया। यही कोशिश थी बीजेपी की। और एनडीए में जब आरएलडी शामिल है, 2019 की ये तस्वीर देखें तो चौधरी चरण सिंह का परिवार मोदी के अगेंस्ट था।
लेकिन 5 साल में, इसे कहते हैं सियासत, सियासत में कब चवन्नी इधर से उधर हो जाए या इसीलिए कहते हैं ना कि सियासत में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन। जाहिर तौर पर 2019 की तस्वीर क्या थी और 2024 की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है। हिमांशु हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं सहयोगी। हिमांशु, क्या कुछ तस्वीर है जहां आप मौजूद हैं? देखिए, चुनावी समीकरण बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से अभिषेक शर्मा जी जो हमारे संवाददाता हैं उन्होंने बताया। पश्चिमी यूपी का जो चुनावी रण है, किस तरह से प्रधानमंत्री आज यहां से शंखनाद करने जा रहे हैं जनसभा करने के बाद। लेकिन तस्वीरें मैं आप दिखा देता हूं, मैं मंच के बाहर मौजूद हूं। बाहर से जो जन सैलाब अब इस मंच के अंदर, यानी जो टेंट लगाया गया है, कैंप लगाया गया है, वहां पहुंच रहे हैं। उस जनता को आप देख सकते हैं, बसों में भरकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। जिसको भी बूथ स्तर से जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका निर्वहन करते हुए यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं उनको भी नरेंद्र मोदी दिखाई दें, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ ही जयंत चौधरी को। तो उनके लिए एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं बड़ी बड़ी, ताकि स्क्रीन के माध्यम से वो उनको देख सकें, सुन सकें। और जब हमने जनता के बीच में जाकर बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार 400 पार नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 500 से ज्यादा सीटें इस बार गठबंधन एनडीए जीतने जा रहा है। क्योंकि आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, एनडीए के अंदर आरएलडी आ गई है, उससे पूरा पश्चिमी यूपी नहीं, पूरा पूरब तक इसका असर देखने को मिलेगा। और बेहद उत्साहित यहाँ की जनता फिलहाल दिखाई दे रही है। और वाकई जिस तरह से समीकरण समझाए, किस तरह से कम मार्जिन रहा था, एक टफ चुनाव मिलता था वेस्टर्न यूपी के भाजपा को, वो अब एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है आरएलडी के आने से। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो झंडे लगे हुए हैं, 10 साल बाद इस तरह का, 15 साल बाद माफ कीजिएगा, देखने को मिल रहा है कि जब जयंत चौधरी प्रधानमंत्री के साथ दूसरी बार मंच को साझा करेंगे। और आरएलडी, एक तरफ आरएलडी का झंडा है तो दूसरी तरफ भाजपा का झंडा है, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ढोल नगाड़ों की आवाज भी हमारे कानों तक आ रही है, बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। धीरे धीरे जो जनता है वो अंदर जाती जा रही है, अंदर आ रही है। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है जो यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, जो भाजपा की तरफ से, जो यहाँ के अध्यक्ष है उनकी तरफ से आंकड़ा दिया गया है, वो 3 लाख से ज्यादा की जनता यहाँ पहुंचेगी, उसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है, ये बताया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो। सैनी समाज को साधने के लिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे, अनुप्रिया पटेल यहाँ दिखाई देंगी, और तमाम जो दिग्गज नेता है, जो यानी कि एनडीए का पूरा कुनबा दिखाई देगा इस मंच पर उत्तर प्रदेश को साधने को लेकर, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। हिमांशु, धन्यवाद। और अभिषेक